लखनऊ में यूपी एनडीए विधायकों ने की बड़ी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। मानसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा बवाल के बाद बोले पप्पू यादव, कहा मेरी हत्या की कोशिश हो रही, मुझे जान से मारने की धमकी दी। रांची में छात्रों का विशाल मसाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे छात्र। जेडब्ल्यूएससी जेपीएससी परीक्षा धांधली को लेकर के आंदोलन जारी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। आपदा प्रबंधन कर्मियों का 100% तक बढ़ेगा मानदेय। 2009 के बाद पहली बार बढ़ेगा मानदेय। और उत्तराखंड में मिशन 2027 पर बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक। सीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। दायित्वधारियों के साथ संगठन और सरकार के समन्वय पर चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देश को नशे के जाल से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक देश भर में जन जागरण चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज से नशे के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार और राष्ट्र प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसे छिपाने के बजाय उसका इलाज कराना चाहिए और परिवार में संवाद का माहौल बनाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। नशे के खिलाफ देश का महाअभियान पीएम मोदी ने की शुरुआत। 100 सप्ताह तक चलेगा महाअभियान। युवाओं को नशे से दूर रखने का संकल्प। नशा मुक्त युवा विकसित भारत की ताकत। 10,000 से ज्यादा जगहों से जुड़ा ना म्यूजिक है ना कुछ है ना बैकग्राउंड। पीएम मोदी का संदेश, नशे को छिपाए नहीं, समाधान तलाशें। एक लत, कई जिंदगी बर्बाद। नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। विकसित भारत का लक्ष्य, स्वस्थ युवा, मजबूत भारत। नशे के खिलाफ देश ने एक बड़ा संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा, जिसका उद्देश्य है देश के युवाओं को नशे की लत से बचाना और इसे एक जन आंदोलन का रूप देना। देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानों से युवा इस अभियान से जुड़े, जिसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा संगठन, गैर सरकारी संस्थाएं और आध्यात्मिक संगठनों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कोई युवा गलती से नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है तो उसका जीवन खत्म नहीं हो जाता। जरूरत है परिवार उसका साथ दे। उसकी परेशानी को छिपाने के बजाय समय पर इलाज और मदद कराई जाए। पीएम मोदी ने परिवारों से अपील की है कि बच्चों से खुलकर बातचीत करें ताकि वो गलत रास्ते पर जाने से पहले ही संभाले जा सकें। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है,
परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ काम अकेले करने में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जब पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। नशे के खिलाफ ये लड़ाई भी ऐसी ही है, जहां सरकार के साथ साथ परिवार, समाज और युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश का युवा स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नशे से मुक्त होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नशे को देश की सुरक्षा से भी जोड़ते हुए कहा कि दुश्मन ताकतें नशे की लत में फंसे युवाओं का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्रग्स का कारोबार समाज और देश दोनों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए युवाओं को नशे से बचाना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी हिस्सा है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओ ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने नशे को देश की सुरक्षा से भी जोड़ते हुए कहा कि दुश्मन ताकतें नशे की लत में फंसे युवाओं का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्रग्स का कारोबार समाज और देश दोनों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए युवाओं को नशे से बचाना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा भी है। 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछले साल काशी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, जिसे अब देश में विस्तार दिया जा रहा है।
इस अभियान में योग, ध्यान जागरूकता और पुनर्वास केंद्रों की मदद से युवाओं को नशे से बाहर निकालने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस महू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। पीएम मोदी का संदेश, नशे से दूर रहेगा युवा तभी विकसित होगा देश। परिवार बच्चों से खुलकर संवाद करे। नशे के खिलाफ लड़ाई पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैनरीज से जुड़ने का अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा था, जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को बच्चों द्वारा गाली दी गई। वो सभी को माफ करते हैं क्योंकि बच्चों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। अब नशा मुक्त युवा अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने फिर युवाओं से सीधे जुड़ते हुए अपील की है और कहा कि युवा किसी भी गलती या परेशानी में खुद को अकेला न समझें, नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें और अपने परिवार से खुलकर बात करें। पीएम मोदी का संदेश साफ है, देश का हर युवा मजबूत बने, स्वस्थ रहे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि युवाओं की ऊर्जा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी
मेरी इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। नशे के खिलाफ शुरू हुई ये मुहिम अब जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। लक्ष्य साफ है, देश का युवा नशे से दूर रहे और विकसित भारत के सपनों को नई ताकत दे, क्योंकि मजबूत युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, नशे से दूर रहने के लिए सभी युवाओं से उन्होंने अपील की है। आइए अब बात करेंगे देश भर में मॉनसून के तांडव की। बारिश का तांडव इस वक्त ऐसा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश प्रकृति का वो तोहफा है जो सूखी धरती को नई जिंदगी देता है, खेतों में हरियाली लाता है और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान यही बारिश बिखेर देता है। लेकिन जब यही बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है तो यही बूंदें मुसीबत बन जाती हैं। कई नदियां उफान पर आ जाती हैं तो कई सड़कें पानी में डूब जाती हैं, कई घरों में पानी भर जाता है तो कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थम जाती है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है, तांडव देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं। कहीं बारिश राहत लेकर आई है तो कहीं यही बारिश आफत बनकर के बरस रही है। आफत की बारिश पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जरा। बादलों का वार, जनजीवन लाचार, बारिश का डबल अटैक, आसमानी आफत, बेबस जिंदगी, कहीं राहत कहीं आफत। सावन का महीना, बारिश की रिमझिम, हरियाली की खुशबू, और यही इस मौसम की पहचान है। लेकिन इस बार सावन सिर्फ सुकून नहीं, कई राज्यों के लिए बड़ी परीक्षा भी बन गया है। कहीं पहाड़ों से मलबा उतर रहा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं शहर शहर पानी है तो कहीं खेत और घर बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, असम से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ तक बारिश ने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। कहीं राहत की फुहार है तो कहीं आफत की बौछार है। अगले कुछ दिनों तक भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सावन की ये बारिश राहत बनेगी या मुसीबत और बढ़ाएगी। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, गुजरात से बारिश की 5 बड़ी तस्वीरें। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई जिलों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर दिखाई दे रहा है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात की ओर नजर करें तो सावन की बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही तेज बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, तो वहीं असम में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं। सड़कें और पुल जलमग्न होने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।
हजारों लोगों ने राहत शिविर में शरण ली है। राहत और बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरी सामान उपलब्ध कराने में जुटे हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के बीच लोगों की चिंता अब भी बरकरार है। अब बात करते हैं बुलडोजर बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां बारिश का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश से कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव के लिए टीमें तैयार की गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल बारिश की तस्वीरें यही बता रही हैं कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में जरूरत है तैयारी की, सतर्कता की और सहयोग की, क्योंकि कुदरत के सामने इंसान को हमेशा सजग रहना पड़ता है। बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। कई राज्यों में चुनौतियां बरकरार हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और राहत बचाव अभियान जारी है। उम्मीद है कि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन तब तक जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। जी हाँ, देखा आपने, जरूरत है सावधानी बरतने की। भारत का हर हिस्सा आज मॉनसून के कहर से इस वक्त जूझ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का वो पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, असम से लेकर के आप मेघालय और पूरा गुवाहाटी का एरिया इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है। बारिश कहीं आफत बनकर आई है तो कहीं राहत भी लेकर आई है, लेकिन बारिश का ये रौद्र रूप नदियों को और रौद्र बनाते हुए विकराल कर रहा है। बारिश जो माना जाता है कि धरती पर एक वरदान है, जो सूखी धरती को नई जिंदगी देता है, लेकिन यही बारिश जब रिवर्स ले, जब विभीषिका बन जाए तो लोग त्राहिमाम करते हैं। यही वो पानी है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।